सिख कौम का ही अपनाना है। देखिए, सब तो पहला तो मैं ये दसना चाहनी हाँ, मैं हाँ जी, ये विनायक शर्मा था पहले, अब इसने अमृत छका है और ये बहुत ज़्यादा गुरु गोविंद सिंह जी को अपना आदर्श मानता है। थी क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं थे, तो एक बच्चे के माँ बाप ना होने के कारण एक इंसान नास्तिक हो जाता है। वो हमें खता बख्शी रोजी दे हो दिल पजीर, शहनशाही को भी दे हो रहना। सत श्री अकाल, SSI 2 में स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली में। तमाम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं। लेकिन तभी करनाल से चलकर आई है। कहते हैं सनातनी बनना बेहतर है और सनातनी से सिख धारण करना बहुत ही बेहतर, अच्छी बात है। एक ऐसी महिला और पुत्र यहाँ पर आए हैं तखत साहिब में, जो अनुराधा भार्गव पंडित के नाम से जानी जाती है। पेशे के से वो अधिवक्ता थी, लेकिन अब अनुराधा कौर के नाम से जानी जाएगी। गुरु तेग बहादुर जी के अनुसरण और उनसे इतनी प्रभावित हुई है, उनकी जीवनी के बारे में जब जानकारी ली है, अंततः सिख धर्म अपना ली है। उनके पुत्र जो है गुरु गोविंद सिंह महाराज के उनके अनुसरण करते हुए, और ये कह सकते हैं कि सिख धर्म का एक प्रचार करने के लिए आज इस तखत साहिब में आए हैं। सिंह जी और मैनेजर हरजीत सिंह जी और सुदीप सिंह जी गुरुद्वारा की हजूरी हाजिर हैं। तो उस तो पहला भैन जी का सत्कार सन्मान आप जी इसी तरह बैठ के श्रवण करना है, देखना है महाराज जी हजूरी च। ते बेनती है कि सिंह साहब जी जथेदार यानी बलदेव सिंह जी के प्रधान जी पहले भैन जी का सम्मान कर लेंगे। तखत साहिब वालों उन्होंने तमाम निष्काम सेवावां देशां विदेशां जाके गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी को गल करते हैं और पेशे तो भैन जी वकील हैं, हरियाणा के हाई कोर्ट दे विच बड़ी सर्विस कर रहे हैं, नाल दी नाल महाराज की गल करते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद साडे ये बच्चा भी महाराज जी की शहीदी को प्रभावित होकर सतगुरु जी का सिख सजया है। तो होर बच्चे भी प्रेरणा लो, इस परिवार को वध सिक्खी प्रचार प्रसार। वो मानवता के गुरु हैं, वो सृष्टि की चादर हैं, वो धर्म की चादर हैं। यहाँ तखत साहिब पे आते हुए हर्ष व्यक्त कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं अनुराधा कौर जी, क्या करें उनके पुत्र, चलते उनकी वाणी को सुनते हैं। जफरनामा पातशाही 10वीं। कमाले करामात कायम करीम, रजा बख्श राज़क रहा कुन रही, मामा बख्श बख्शिंदे हो दस्तगीर, खता बख्श रोजी दे हो दिल पजीर, शहनशाही को भी दे हो रहना मुँह के बेगुन बेचू न चूबे गमो, न साजो न फाजो न फौदो न फर्श, खुदावंत बख्शिंद ऐशो अरश। सिख कौम का ही अपनाना है। देखिए, सब तो पहला तो मैं ये दसना चाहनी हाँ, मैं हिंदी दे विच कोई गल नहीं। ते पहले मैं वकील थी और मैं हाई कोर्ट में वकालत करती थी, और जैसे ही वकालत करती थी गुरु साहब की कृपा से, तब भी बहुत अच्छा गुरु साहब ने आशीर्वाद दिया था। लेकिन शुरू से नास्तिक थी क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं थे, तो एक बच्चे के माँ बाप ना होने के कारण एक इंसान नास्तिक हो जाता है। वो हमेशा परमात्मा से शिकायत करता है कि क्यों मेरा परिवार छीन लिया। जैसे बड़ी हुई, वकालत की, उसके बाद एक दिन 2019 जब था, तो उसमें मैं एक ऑफिस में बैठी हुई थी। वहाँ मुझे एक हिंद की चादर, एक पुस्तक पढ़ने का मौका मिला, जिसमें जब मैंने पढ़ा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने शीश बलिदान दिया धर्म, मानवता, देश के लिए, तब मेरे मन में कहीं ना कहीं विचार आया कि देखो, मुझे नहीं पता था, मैं ब्राह्मण कौम से बिलोंग करती हूँ, लेकिन ये तिलक जनेऊ किसके कारण है। तो मेरे मन में एक, जैसे होता ना खुददारी जाग जाना, वो मेरे मन में जागा, और मैं इस बात को लेकर घर गई। मैंने घर अपनी सिस्टर से पूछा, गुरु तेग बहादुर साहब जी कौन है, क्योंकि इतिहास के में नहीं पढ़ाया जाता। ये सरकार की विडंबना है, भारत देश की विडंबना है कि सर आजकल इतिहास में ये चीज़ें नहीं बताई जाती। तो जब मैं घर गई तो मुझे बताया गया कि ये सिखों के गुरु हैं। तो मैं इस बात को लेके बाबा जोगा सिंह जी के, बाबा राम सिंह जी जो शहीद हुए हैं, उनके पास गई, तो उन्होंने मुझे सारा इतिहास बताया। और आप देखिए, जो इतिहास मैंने वहाँ सुना 1.5 घंटे,
मैं आपको बता नहीं सकती कि उसने मेरे जीवन को पूरा बदल कर रख दिया। और मैंने उस दिन प्रण किया कि मैं देश के अंदर हर एक इंसान इधर आता है, पैसे कमाता है, प्रोफेशन करता है, लेकिन ये अपने ज़मीर के साथ, देश के साथ, अपने धर्म के साथ, अपने उस परमात्मा के साथ गद्दारी है। जब मुझे पता लगने के बाद भी अगर मैं उनका प्रचार नहीं कर सकती, मैंने उस दिन प्रण लिया और उस दिन से गुरु तेग बहादुर जी की कृपा मुझ पर हुई। उस दिन से प्रचार लगातार चल रहा है, क्योंकि देखिए सनातन का शुद्ध रूप कलयुग में सिख ही है। त्रेता में श्री राम आए, द्वापर में श्री कृष्ण आए, लेकिन कलयुग के अवतार श्री गुरु नानक देव जी हैं। उन्होंने हमें मानवता का सिद्धांत दिया है। आज सभी धर्मों का समावेश है तो वो गुरु ग्रंथ साहिब जी में है। इसलिए मैं सच्चाई का प्रचार करती हूँ, मानवता का प्रचार करती हूँ और उन महापुरुषों का प्रचार करती हूँ जो आज की पीढ़ियाँ नहीं जान पाई, जिसके कारण आज भारत देश की आप दशा देख सकते हैं। बच्चे कोई डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि जब उनको इतिहास ही नहीं पता होगा कि हम किस सूरमा के इतिहास से संबंधित है, तो बच्चे भी शूरवीर नहीं बन सकते। ये पुत्र है क्या? हाँ जी, ये विनायक शर्मा था पहले, अब इसने अमृत छका है और ये बहुत ज़्यादा गुरु गोविंद सिंह जी को अपना आदर्श मानता है और छोटे छोटे साहिबजादों को अपना आदर्श मानते हुए ये भी प्रचार में निकल चुका है। ये हर जगह जाके कथा करता है, गुरु नानक देव जी के सिद्धांत को बताता है। अभी ननकाना साहब भी जाके इसने कथा की 7 दिन कंदरा में, और मुझे खुशी है कि गुरु साहब ने मुझे ये सेवा बख्शी है कि मैं अपने बच्चे को प्रचारक बना सकूं। आज आप देखते हो हर एक इंसान चाहता है कि मैं अपने बच्चे को धर्म के साथ ना जोड़ूं तो अच्छा है, क्योंकि ये स्वार्थवश कह सकते हैं लोग। लेकिन आज जिन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने इतनी बड़ी शहादत दी हुई है समाज के लिए, धर्म के लिए, ये तो एक बहुत छोटा सा कार्य है। और मैंने प्रण लिया है कि गुरु तेग बहादुर साहब जी का नाम घर घर तक पहुंचाना है। उसके लिए संगत का भी सहयोग चाहिए, परमात्मा का आशीर्वाद तो मेरे साथ ही रहता है। मैं गर्व करती हूँ कि गुरु तेग बहादुर साहब जी की कृपा मुझ पर है और मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली समझती हूँ। 135 करोड़ लोगों के बीच में गुरु तेग बहादुर साहब जी ने मुझे चुना है। कौर और उनके पुत्र और माँ और पुत्र का ये मिलन, और साथ में माँ गुरु तेग बहादुर जी के अनुसरण, और साथ में उनका पुत्र जो है गुरु गोविंद सिंह महाराज के जीवनी पर और खास करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और अंततः तखत साहब में आए हैं, दर्शन किए, मत्था टेकी है। SSR 2 आप देखते रहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।